नमस्कार प्रिय भक्तों, साधकों और मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुवार व्रत की पावन कथा, विधि और इसके अनंत फलों का विस्तृत वर्णन। बैठिए, सुखासन कीजिए, मन को गुरुदेव और भगवान विष्णु के चरणों में लगाइए और इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं और बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। यह व्रत विशेष तौर पर संतान सुख, सुखी वैवाहिक जीवन, धन धान्य की प्राप्ति और गुरु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। प्रिय भक्तों, अब हम इस व्रत को करने की सही विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो व्रत का संकल्प लेना होता है। गुरुवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी या पाटे पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु या श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही गुरु बृहस्पति देव का स्मरण करें। अब एक कलश में जल भरकर उस पर स्वस्तिक बनाएं और उसे देवता के समीप रख दें। पूजा में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व है, इसलिए पीले फूल, पीले चंदन, पीला अक्षत और पीले फल का उपयोग अवश्य करें। भगवान को पीले या केसरी रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। इसके बाद नीचे दी गई कथा को पूरे मन से पढ़ें या सुनें। पूरे दिन व्रत रखें और केवल फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। शाम को फिर से दीपक जलाकर आरती करें। व्रत में नमक का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग केवल एक समय फल खाकर ही व्रत पूरा करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दीनहीन अवस्था में था। उसके पास खाने के लिए 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। वह भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरी इस गरीबी का अंत करो। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। संत ने उसे गुरुवार का व्रत रखने की सलाह दी। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करो और पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनो। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। ब्राह्मण ने संत की बात मान ली और अगले गुरुवार से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और कथा सुनी। कुछ ही समय में चमत्कार हो गया। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। वह हमेशा भगवान का गुणगान करने लगा। इसीलिए भक्तों, जो कोई भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से करता है, उस पर भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की असीम कृपा बरसती है। एक अन्य कथा प्रचलित है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था सुखवंती। सभी बेटे विवाहित थे और बेटी का विवाह भी हो गया था। साहूकार की सभी बहुएं गुरुवार का व्रत रखती थीं, लेकिन सुखवंती को यह व्रत करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि सास का मानना था कि बेटी को मायके में रहकर व्रत नहीं करना चाहिए। सुखवंती बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने छिपकर गुरुवार का व्रत रखा। जब सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने सुखवंती को घर से निकाल दिया। दुखी होकर सुखवंती जंगल में चली गई। वहां उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। रात हो गई। अचानक उसे पेड़ के ऊपर से दिए जलते हुए दिखाई दिए। वहां कुछ स्त्रियां बैठी हुई थीं। उन्होंने सुखवंती से उसके दुखी होने का कारण पूछा। सुखवंती ने सारी बात बताई। तब उनमें से एक स्त्री बोली, हे पुत्री, तुमने गुरुवार का व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। वे सभी स्त्रियां देवियां थीं। उन्होंने सुखवंती को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गईं। अगले दिन सुबह जब सुखवंती की नींद खुली तो वह अपने महल के सामने थी। उसका पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा था। सास ने उसे गले लगा लिया और माफी मांगी। उस दिन के बाद से सुखवंती ने नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखा और उसका जीवन सुखमय हो गया। भक्तों, इस कथा का सार यह है कि गुरुवार का व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं और इससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। अब बात करते हैं व्रत को खोलने या पारण करने की विधि की। गुरुवार के दिन सूर्यास्त के बाद व्रत खोलना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। फल, मेवा या सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाएं।
इसके बाद प्रसाद को स्वयं ग्रहण करके व्रत खोलें। कुछ लोग दूसरे दिन सुबह उठकर व्रत खोलते हैं, यह भी उचित है। व्रत खोलते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्रत के अंत में ब्राह्मण को भोजन करवाना और दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं, चने की दाल, केला, हल्दी आदि का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को भोजन या अन्न दान करना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब इस व्रत से मिलने वाले लाभों के बारे में जान लेते हैं। यह व्रत जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, जिससे शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, जिससे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। व्यापार और नौकरी में उन्नति के लिए यह व्रत बहुत फलदायी है। पारिवारिक कलह दूर होती है और घर में शांति का वास होता है। संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। नियमित रूप से यह व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन से भय और चिंता दूर हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। भक्तों, आशा है आप सभी इस व्रत को करेंगे और भगवान विष्णु तथा गुरु बृहस्पति की कृपा का पात्र बनेंगे। हरिओम, हरिओम, हरिओम। एक और विनम्र निवेदन है, यदि आपको याद वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।